हाँ, जिन बालिकाओं ने तत्वशुद्ध किया वो भी आ जाए साथ समर्पित करने के लिए, माता जी के लिए आ जाए, शीघ्रता से आए। अच्छा हाँ, हमारे निर्मल लट्टू भैया ने एक घोषणा और की है कि जितनी भी बालिकाएं में बैठी है माता जी, हाँ 10 दिन लगातार बैठी हैं, उनके लिए गुरुजी के दर्शन करने के लिए जबलपुर लेके जाएंगे लट्टू भैया अपनी तरफ से। जोरदार ताली बजाएं इनके सम्मान में लट्टू भैया के लिए। फिर वो बिटिया लोग वहीं रुक जाएंगी, वापस नहीं आएंगी नया नगर, सोच लेना फिर। और तत्वशुद्ध पढ़ने वाले बालिकाओं को भी, बच्चों को सभी 10 दिन जिन्होंने पाठ किए हैं पुरस्कृत किया जाएगा कल, ठीक है ना? हाँ, जैसा कि माता जी ने कहा, अभी 10 दिन तक जिन लोगों ने, जिन बच्चियों ने और छोटे छोटे बच्चों ने तत्वशुद्ध वाचन किया, उनके पुरस्कार पूरा समाज की तरफ से वितरण किया जाएगा। से भी कार्यक्रम होगा उसकी सूचना दी जाएगी, जब कल करना है या जब भी होना है तब की सूचना दी जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो छोटी सी बच्ची जो है वो उसका प्रतिभा में सिलेक्शन हो गया है। आचार्य भगवान की ये हमेशा भावना रही है बच्चों में अच्छे संस्कार मिलें, और खास तौर से बेटियों में। बेटियों की बात क्यों कही जाती है? इसलिए कि वो दोनों कुलों को की इज्जत रखती हैं, जब मायके में भी रहती हैं तो वहाँ भी संस्कारित करती हैं और ससुराल में पहुँच करके भी संस्कारित करती हैं। ऐसे उन्होंने जगह जगह प्रतिभा स्थली का चालू करवाई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में भेजें, और आपस में जहाँ भी आपके रिश्तेदार हों, जो भी हों, उनको भी प्रेरित करें ताकि वहाँ जाकर के वो संस्कारित हों और हमारे इस जैन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। ऐसा आप लोगों से निवेदन है और उसका जरूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिन जिन लोगों के विधान बाकी हैं वो आज दोपहर में कर लें, कल तो दोपहर में शोभा यात्रा होगी। चलिए हम सभी लोग आर्यकमा के चरणों में चलते हैं और आर्यकमा के चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए कि हे माता जी आप अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे माता जी वंदनामी वंदनामी वंदनामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुम शरदि पूनम के चंदा, ओ माँ श्रीमंती के नंदा, तुम आकिंचन धर्मधारी, श्री विद्या गुरु मुनिंदा, तुम ज्ञान सिंधु के मोती, श्री विद्या गुरु मुनिंदा, चलते फिरते सिद्धालय, सिद्धों का चिंतन चलता, सिद्धासन मन जिनका, आत्म बगिया में रमता, तुम सिद्ध स्वरूपी गुरुवर आगामी सिद्ध महंता, तुम ज्ञान सिंधु के मोती, श्री विद्या गुरु मुनिंदा, तुम आकिंचन धर्मधारी, श्री विद्या गुरु मुनिंदा। पंचप्रविष्टि भगवान की चिंता, कुंडलपुर के बड़े बाबा की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, उत्तम आकिंचन धर्मधारी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण पूजमनी श्री समय सागर जी, श्री योग सागर जी, श्री नियम सागर जी, श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, परम पूज्य आरिका माई सुभान अनंतमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, हे माता जी वंदनामी वंदनामी वंदनामी।
चिंतक की कुछ पंक्तियां हैं। उस दिन मैंने एक लकड़हारे को लकड़ी के बोझ से, एक धनिक को धन की थैलियों के बोझ से, एक सुंदरी को सुंदरता की बोझ से और एक सम्राट को अपनी तलवार से खत्म होते देखा। उस समय मेरा मन उनके क्रंदन को सुनकर डूब रहा था। तभी मैंने एक फकीर की ओर देखा जिसकी एक मुस्कान सूरज को उगाती, दूसरी मुस्कान चांदनी को जगाती और तीसरी मुस्कान फूलों को खिलाती। तभी मेरा मन बोला, अपरिग्रह का बंदा खुदा भी होता है। अपरिग्रह धारी ही आकिंचन धर्म का धारक हो सकता है। आकिंचन धर्म आज का बिल्कुल अकेले हो जाने का, बाहर से भी और भीतर से भी, टू बी अलोन। मैं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हूँ, स्वाधीन हूँ, शाश्वत हूँ। इस प्रकार की एकत्व में जीने की कला हमें आकिंचन धर्म सिखाता है। बाहर से निसंग और भीतर से निर्द्वंद। निसंग होना तो सरल है। निसंग यानी संग से रहित, परिग्रह से रहित। तो एक कोई भी भिखारी गरीब व्यक्ति भी कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है ना, लेकिन वो निर्द्वंद नहीं हो पाता। निसंग तो हो सकता है, निसंग होना तो सरल है, बाहर से हमने त्याग कर दिया, लेकिन अंदर से हमारे अंदर कितनी आकुलताएं, इच्छाएं और द्वंद्व हुआ करती हैं। यानी मैं और मेरेपन की परिणति अपने अंदर चलती है, तब तक हम निर्द्वंद नहीं हो सकते और हम आकिंचन भी नहीं बन सकते। इसलिए आज का आकिंचन धर्म हमें सिखा रहा है कि भीतर से भी हमें निर्द्वंद होना है। क्योंकि आपके अंदर ये प्रश्न उठ सकता है कि कल तक तो हमने त्याग धर्म के द्वारा सब कुछ छोड़ दिया, बचा ही क्या? अब कोई जेब भी नहीं है कि जेब में कुछ रखा। मैं तो कल यही सोच रही थी जेब खाली करवाने, पर मैं देख रही थी कि सब धोती दुपट्टे में किसी के पास जेब ही नहीं है और जेब में कुछ परिग्रह भी नहीं है, तो मैं क्या खाली करवाऊँ। मैंने कल इन लोगों से कहा था, कार्यकर्ताओं से, कि शाम के समय रात्रि स्वाध्याय में भैया जी की, उस समय तो जरूर सब जेब वाले आते। बोला था। अच्छा, आकिंचन धर्म बहुत ही उपकारी है अपना, है ना। हम जो भी हमारे जेब में हम सब खाली कर दें, बिल्कुल आकिंचन हो जाए। तो त्याग धर्म के दिन जब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, वस्त्र आभूषण जो धन दौलत संपदा उसका भी हमने त्याग किया है, तो आखिर आकिंचन धर्म के दिन क्या शेष रह जाता है जो मैं छोड़ूं? प्रश्न होता है ना। अब बचा ही क्या अपने पास त्याग करने के लिए? कल ही सब हमने त्याग कर दिया। संत भवन के लिए आपने दान दे दिया, मंदिर जी के लिए, जिनालय के लिए, भाग्योदय सर्वतोभद्र पूर्णायु सबके लिए दे दिया। अब बचा ही क्या जो मैं आकिंचन क्यों नहीं हो पाया? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इस त्याग धर्म के उपरांत भी हमारे अंदर जो परिणति शेष रह जाती है, मैं और मेरेपन का भाव। मैंने ये वस्तु दी है और इस वस्तु का स्वामी मैं हूँ। देने के बाद भी अंदर ये परिणति अपने अंदर चलती है कि मैं और मेरापन।
है ना। ये जो मैं और मेरेपन की परिणति होती है, अहमेदम एदमहम, यह मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार की जो परिणति से ऊपर उठ जाता है, तब जाके आकिंचन धर्म का स्वामी हो सकता है। इसलिए निर्द्वंद भीतर से मैं और मेरेपन की परिणति का भी निकल जाना, उससे ऊपर उठ जाना, यानी और इसको सरल रूप में समझें, जिस दिन संयम धर्म था उस दिन हमने अशुभ प्रवृत्ति का यानी पाप का त्याग किया था, और त्याग धर्म तक आते आते हमें जो पुण्य का फल, पुण्य से जो वैभव प्राप्त हुआ था, उस पुण्य के फल का भी त्याग कर दिया, पाप का भी और पुण्य के फल का भी त्याग कर दिया। अब क्या शेष रहा? अब ये शेष रहा किंचन धर्म को के दिन कि जो मेरे अंदर मैं और मेरेपन का भाव, अहंकार और ममकार, है ना, मैं यानी अहंकार और मेरा यानी ममकार, ये अहंकार और ममकार तौमम ये जो परिणति है, ये भी अंदर से जब इससे भी ऊपर हम उठ जाते हैं, तब आकिंचन धर्म के स्वामी बन जाते हैं। वस्तु बाहर से त्याग करने के उपरांत भी उसके प्रति हमारा अटैचमेंट बना रहता है। देखिए कितनी सूक्ष्म परिणति, आचार्य भगवंतों का कितना उपकार है हमारे ऊपर, कि कितनी गहराई से हमारे अंदर ये पर वस्तु के प्रति लगाव बना है, पर वस्तु की जड़ें कितनी गहराई से अपने अंदर जमी हुई हैं। तो उन भावों से भी, उन संयोगज भावों से भी मैं और मेरेपन की परिणति पर वस्तु को लेकर होती है। तो उस भाव से भी, संयोगज भाव से भी हम ऊपर उठ जाएं, इसका नाम ही आकिंचन धर्म हुआ करता है। बहुत मतलब एक छोटी सी प्रसंग के माध्यम से बताएंगे, ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं और मेरापन किस प्रकार हमारे अंदर हमें उलझन में डाल देता है, अथवा हमारे अंदर एक कर्म बंध के लिए अथवा दुख के लिए कारण बन जाता है। एक सेठ जी हैं और उन सेठ जी का एक पुराना विश्वस्त नौकर सेवक है। सेठ जी को उन पर बहुत विश्वास था, और एक दिन हुआ क्या कि वो सेवक अपने घर की सफाई कमरे की कर रहे थे और सावधानी से काम नहीं किया, इसलिए दीवार में जो घड़ी लगी हुई थी, बहुत पुरानी, दादा परदादा के समय से चली आ रही थी, बहुत कीमती सुंदर श्रेष्ठ घड़ी थी वो, और उन्होंने सावधानी से काम नहीं किया, वो घड़ी गिर गई और टूट गई। लेकिन उस सेवक के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि नुकसान हो गया इतना बड़ा, ठीक है सेठ जी से कह देंगे, क्षमा मांग लेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब सेठ जी घर आए शाम को, तो उन्होंने बतला दिया कि सेठ जी गलती हो गई, क्षमा करिएगा, और आराम से सुख की नींद सो गए। अब देखो सेवक, उसको कुछ अंदर नहीं उसका फीलिंग हुआ, वो सो गए, लेकिन सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई। हमारी इतनी अच्छी कीमती घड़ी थी, इतनी पुरानी, आज के समय मिलती भी नहीं ऐसी, और इसने देखो तोड़ दिया। लेकिन अब पुराना विश्वस्त नौकर सेवक है तो उससे कुछ बोल भी नहीं पाए। लेकिन सेठ जी मनोविज्ञान जानते थे, साइकोलॉजी। देखिए उन्होंने कैसे मनोविज्ञान से काम लिया। उन्होंने दूसरे दिन सेवक से कहा, देखो तुम 1 वर्ष पूरा काम करते हो गया है, और मैं 1 वर्ष से मतलब पुरस्कार नहीं दे पाया तुम्हें, तो मैंने सोचा था कि अब मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। और जब जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ इनाम दें, पुरस्कार दें, अच्छा काम करते हो, तो तब तब तुम कुछ नुकसान कर ही देते हो। क्या? हम जब जब इनाम देने की सोचते हैं, तब तब तुम कुछ नुकसान कर ही देते हो। मैंने सोचा था ये घड़ी हम तुम्हें देंगे इनाम में, है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, अब वो जो सेवक था ना, उसे रात भर नींद नहीं आई। अब सेठ जी को नींद आ गई। क्यों? सेवक को लगा ये घड़ी मुझे मिलने वाली थी, ओहो
ये घड़ी मेरी, मुझे मिलती मेरी है होती और मैं थोड़ा सा सावधानी रख लेता, मैंने असावधानी से काम किया इसलिए टूट गई। तो अब सेठ जी आराम से सो रहे हैं और सेवक जी को नींद नहीं आ रही। क्या मतलब निकला इसका? कल तक सेठ जी का अटैचमेंट था, स्वामित्व भाव था उस वस्तु के प्रति, इसलिए उन्हें नींद नहीं आई। और आज सेवक को उस घड़ी के प्रति अटैचमेंट हो गया कि ये मेरी, मुझे मिलनी थी, मेरी है, तो मैंने इसको तोड़ दिया, सावधानी कर दी। तो अब सेवक का अटैचमेंट हो गया तो उसकी नींद उड़ गई। देखो, घड़ी अपनी जगह है, सेठ जी अपनी जगह हैं और वो सेवक अपनी जगह हैं, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कल के दिन तक सेठ जी की नींद गोल थी और आज उन सेवक की नींद गोल हो गई, क्योंकि स्वामित्व का भाव आ गया। जब जब ये स्वामित्व का भाव, ममत्व का भाव हमारे अंदर होता है, तब तब हम दुखी होते हैं और राग द्वेष की परिणति होती है। ये लगाव, ये संयोगज भाव है। पर वस्तु के संपर्क से हमारे अंदर ये स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव आ जाता है और हम अनेक प्रकार से दुखी होने लगते हैं और कर्म बंद होने लगता है। तो ये कोई तादात्म्य संबंध नहीं है आत्मा के साथ इन भावों का, क्योंकि ये तादात्म्य यानी एक में हो जाना। जैसे ज्ञान दर्शन गुण आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखते हैं, ऐसे ये वाले भाव कि मैं इसका स्वामी हूँ और मैंने ये वस्तु दी है, ये तादात्म्य संबंध नहीं, ये संयोगज संबंध है, संयोगज पर्याय है। इसलिए ये हमसे दूर हो सकती है। हम पुरुषार्थ करें, अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ, प्रयास, स्वभावनिष्ठ होने का करें, तो ये संयोगज भाव जो हमें दुख दे रहे हैं, इनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आकिंचन धर्म होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है, तभी हम पूर्ण सुख और जीवन में स्वरूप निष्ठ होकर आत्म सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाहर से निसंग होना और भीतर से निर्द्वंद होना। देखिए, निर्द्वंद होने की भी दो रूप हैं ना। कई बार जैसे मतलब टू बी अलोन, यानी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, एकाकीपन। ये एकाकीपन का अनुभव भी दो रूप में आप देख सकते हैं। जब कभी हम अपने मतलब समाज में, परिवार में, संसार में रहते हुए कुछ हमारे अनुकूल नहीं हो पाता है या लोग साथ नहीं दे पाते अपना, तो हमें लगता है ये संसार बड़ा स्वार्थी है, लगता ना, कोई किसी का नहीं है, बड़ा स्वार्थी है। ये भी एकाकीपन की अनुभूति है। लेकिन इस एकाकीपन की अनुभूति में क्या है? इसमें एक शिकायत है, इसमें एक अपेक्षा है, इसमें एक असंतोष है कि सब है संसार में लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसा अंदर से एक पीड़ा है, एक वेदना है। ये पीड़ा जन्य, ये एक शिकायत रूप में, एक असंतोष, एक अपेक्षा, इसका नाम आकिंचन नहीं है, इसका नाम निर्द्वंद होना नहीं है। इसमें तो द्वंद है, दुख हो रहा है, उसको असंतोष है, उसको अपेक्षा है कि इन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। ये एकाकीपन को लेकर वैराग होने लगता है कि संसार में कोई नहीं है अपना। ऐसा तो प्राय सबको अनुभव हो जाता है। लेकिन आज जिस आकिंचन धर्म की बात की जा रही है, उस एकाकीपन में पूर्ण संतोष है और कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज भी मेरे अपने सब हैं, सबके बीच में हूँ, मेरे सब अपने, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अपने कर्मों का फल, सुख और दुख, इन कर्मों का फल भोगने के लिए मैं अकेला हूँ। ठीक है, अपना जो कर्म बंध हमने किया है, उस कर्म का फल, पुण्य या पाप, सुख या दुख, इसमें कोई साथ
कर्म का फल भोगने में कोई साथ नहीं दे पाएगा, वो तो हमें स्वयं ही उसकी अनुभूति होगी। बाहर से सहयोगी भले बन जाए, लेकिन उसका संवेदन तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। अरे कोई औषधि लाकर दे देगा, डॉक्टर बुला देगा, लेकिन तुम्हें 2 सांसें दे पाएगा क्या? वो 2 सांसें तो नहीं दे सकता है ना। तुम्हें पुस्तक लाकर दे देगा, मास्टर लगा देगा, पढ़ा देगा, लेकिन तुम्हें जितना बुद्धि काम कर पाएगी उतना ही करोगे ना, है ना। तो ये सब करने के बाद भी इसका अर्थ यही हुआ कि अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हम अकेले हैं। तो ये है टू बी अलोन। हमें कोई आपसे शिकायत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, हम पूर्ण संतुष्ट हैं, लेकिन आत्मनिर्भर हैं, स्वाश्रित हैं, स्वाधीन हैं। इस एकाकीपन की में जो अपना आत्मिक आनंद है उसका नाम है आकिंचन धर्म। तो हम इस प्रकार के संयोगज भावों से ऊपर उठें, स्वामित्व कर्तृत्व बुद्धि से अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करें। दुर्लभ यदि हमारी रुचि है तो सब कुछ सुलभ है ना। आचार्य भगवंत ने बताई थी किस प्रकार से हम उलझ जाते हैं, बाहर की पर वस्तु में हमारा मन कैसा उलझ जाता है ना। परिग्रह 24 वेद पूजन में क्या पढ़ रहे हैं? आकिंचन धर्म की पूजन में परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, है ना। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, बहिरंग परिग्रह क्षेत्र वास्तु धन दान ये 10 प्रकार का, और कषाय आदि है अंतरंग के परिग्रह। तो इन सब से ऊपर उठकर मुनिराज ही उस आकिंचनपन का अनुभव करते हैं, और यथाशक्ति यथा भूमिका श्रावक भी इसका अनुभव करते हैं। तो बहुत ही अच्छा वो कथानक है पौराणिक, गुरुजी ने जो बतलाया है ना। एक राजा और प्रजा का संबंध कैसा होता है? राजा और प्रजा का जो गठबंधन होता है, राजा ऊपर क्यों बैठता है? उसको सिंहासन पर क्यों बिठाया जाता है? ताकि वो ऊपर बैठकर अपनी प्रजा का सुख और दुख का ज्ञान बोध उसे हो, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए उसके दुख को वो समझ सके और दुख को दूर करने का प्रयास करके उसके प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सके। इसलिए सिंहासन पे ऊपर बैठाया जाता है। तो लेकिन वो जो राजा थे वो इन चीजों से बहुत दूर थे। वो इतना विषय भोगों में आसक्त थे कि प्रजा किस प्रकार दुखी है, किस चीज का अभाव है, उसे इस बात का तनिक भी बोध नहीं था। वे अपने विषय भोगों में 24 घंटे रात दिन लीन रहते थे। ऐसे राजा प्रजा के लिए क्या हो जाते हैं? एक कहना चाहिए वो प्रजा का मतलब ऐसा अच्छा साता कर्म का उदय नहीं कहलाया है ना। हाँ तो वो राजा इस प्रकार ही दिन बीत रहे थे, जैसे कि आप लोग का अभी समय कितना अच्छा व्यतीत हो रहा है ना। सुबह से उठकर शाम रात तक, और रात में भी वही सपने देखते होंगे, सुबह उठकर जल्दी आके हमें पूजन करनी है, हाँ लेट ना हो जाए। देखते कि नहीं, देखना तो चाहिए। और हमारा एक आसन है, उपवास है, देखिए बड़े बड़े उपवास हो रहे हैं, हाँ 9 उपवास हो गए। नींद आती है कि नहीं उपवास हो गए तो? खाली पेट में नींद आती है? आ जाती है? नहीं आती है? अच्छा और अच्छी आती है। हाँ लेकिन नींद खुलती तो होगी, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत आती है, खुलती है। और खुल भी जाए तो अच्छा है। वो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं, है ना। अच्छा गुरु की माला, प्रभु की माला, महामंत्र की माला करना, उस एकांत वातावरण में तत्व चिंतन होता है। बाहर की दुनिया से हटकर अंदर आत्म तत्व के चिंतन में अपना मन स्थिर होता है। तो इस प्रकार से क्या बतला रहे थे वो राजा? ये तो
आप मतलब गुरु कृपा और अपना पुण्य इतना हुआ कि अपन कम से कम इतना अच्छा लॉकडाउन भी नहीं है तो अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है। थोड़ा थोड़ा है लॉकडाउन तो ना, ज़्यादा लोग और एक साथ होकर नहीं बैठ सकते हैं, ये तो अपनी तरफ से इतने बैठ रहे हैं ना। तो ये, लेकिन वो राजा की स्थिति ऐसी थी कि वो तो पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेटम, बूट पालिशम, होटलम चा, सिनेमा चा, सटकर्माणी दिने दिने, है ना, ऐसे वाले वो राजा थे। अपन तो ऐसे इधर तो कोई नहीं है, जितने शिविरार्थी बैठे हैं उनका तो अपना क्या है, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सटकर्माणी दिने दिन अपने चल रहे हैं। और आखिर क्या हुआ, ये राजा अपने इन वैष्णव में लीन रहते हुए और एक दिन उनका अवसान भी हो गया। उसने अपने कार्यकाल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, परोपकार के, धर्म के कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाया वो, ऐसा ही उसका जीवन व्यतीत हो गया। अब राजा का अवसान होने पर जो राजकुमार था उसको सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन राजकुमार ठीक अपने पिताजी से विपरीत इतना धार्मिक, उसने पाठशाला में पढ़ाई की, उसको अच्छे संस्कार मिले, है ना, नया नगर में पाठशाला, जैसे छोटे छोटे पाठशाला के बच्चों ने पाठ किए, कुछ पढ़ने वाले कुछ पढ़ाने वाले थे। तो ऐसा ही वो राजकुमार तो पाठशाला में संस्कारित था। तो जैसे ही वो उसे सिंहासन मतलब ये राज्यभार और राज्यकार्य का दायित्व दिया गया, तो सबसे पहले वो मुनिराज के पास गुरु के दर्शन करने पहुंचा। नमोस्तु करके आशीर्वाद लिया कि भगवान आशीर्वाद दो, मेरे कंधों पर ये कार्यभार आया है, मैं दया धर्म के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं, मेरे से कोई गलती चूक ना हो, कोई पाप ना हो, और मैं अपना कर्तव्य प्रजा का पालन दया धर्म के साथ करूं, ऐसा आशीर्वाद लिया। और उन्होंने देखा कि प्रजा अनेक प्रकार के अभाव से दुखी है, यदि किसी मतलब औषधालय भी नहीं है, किसी को कोई दुख पीड़ा है तो उपचार ले सके, कोई शिक्षा प्राप्त कर से विद्यालय भी नहीं है, कोई जिनालय भी नहीं है, इस प्रकार से कि हम अपनी साधना धर्म ध्यान करें। तो सबसे पहले राजकुमार ने मतलब ये सेवकों को आज्ञा दी कि जो राजकोष है वहाँ से जितनी भी धन की आवश्यकता है वो धन लेकर और जगह जगह पर ये विद्यालय हैं, औषधालय और जिनालयों का ये निर्माण, और साथ ही साथ संत भवन का निर्माण। अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, वो संत भवन का निर्माण भी, वो नहीं होगा तो फिर संत साधुजन आएंगे कैसे अपने गांव नगर में, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए राजकुमार राजा, नए राजा ने ऐसा सेवकों को आज्ञा दी, और वो सेवक मतलब राजकोष से धन लेने के लिए गए, तो वर्षों बाद उसका दरवाजा खोला जा रहा था। कब से दरवाजा राजकोष का खुला ही नहीं था। तो ये विज्ञान भी कहता है कि बहुत दिनों बाद यदि किसी कमरे का दरवाज़ा खोलो तो वहाँ एकदम हवा का प्रेशर ऐसा बन जाता है कि वो एकदम हवा की वैसी साय साय या सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। तो ऐसा ही हुआ, वो मंत्रियों ने, सेवकों ने जब खोला वो दरवाज़ा तो एकदम से ऐसी सीटी जैसी आवाज़ आई। वो थोड़ा सा डर से गए कि क्या है, और फिर साहस करके अंदर जाने का प्रयास किया तो फिर ऐसे ही आवाज आई। तो उनका साहस नहीं बना अंदर जाने का, वापस लौट आए वे ऐसे ही। और फिर राजा को ये बात बतलाई कि स्वामी उधर तो ऐसी आवाज आ रही है, एकदम मन भयभीत हो रहा है, वहां जाने का, अंदर जाने का साहस ही नहीं बन पा रहा है। राजन ने कहा चलो अच्छा अपन देखते हुए स्वयं चले साथ में। और वे साथ में गए तो कोई आवाज नहीं, वहां कोई आवाज कुछ भी नहीं हुआ। अंदर भी प्रवेश कर गए और अंदर चले गए। जब और अंदर गए तो क्या दिखाई दिया, आवाज तो कुछ नहीं हुई। तो राजन ने बल्कि पूछा भी कि कहाँ क्या है, यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। तो सेवक भी घबरा गए, स्वामी अब भी आवाज नहीं, लेकिन हम लोग तो जब आए थे तब तो
बहुत ही वहाँ पर मतलब एक डरावनी आवाज़ लग रही थी। तो फिर और अंदर जाने पर उन्हें देखने को मिला जो दृश्य, वो दृश्य क्या था? बहुत सारा रत्न हीरे मोती भंडार, तो बहुत बड़ा इतना भरा हुआ था सोने चांदी रत्नों से, आभूषणों, एक से एक आभूषण और अंबार लगा हुआ था अंदर। और वहाँ एक कौन बैठे थे? ये ऐसे कौन बैठे थे, समझ गए आप? वो उसकी पहरेदारी और रक्षा कर रहे थे, वो नागराज। सोचिए तो। लेकिन इस समय शांत थे, जब राजा गए कुछ भी नहीं बोले वो। तो उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ राजकुमार राजा को कि ये क्या वजह है। और वो सेवकों से उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो अभी इसमें से जो आवश्यकता है धन की, अपने को कार्य करवाना है, जो योजनाएं बनी हैं उनको, उनके लिए तुम इसमें से धन, पर्याप्त धन निकाल लो। तो वो धन भी ले लिया गया। अब कुछ भी नहीं हुआ वहाँ, और सेवक अपने कार्य प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन राजा को, राजकुमार राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर इसमें रहस्य क्या है? मैं जाता हूं तो कुछ नहीं होता है, और दूसरे जाते हैं तो वहां पर वो आवाज आने लगती है इस प्रकार से। वो आवाज का अर्थ भी क्या था? गुरुजी ने बताया, भले वो शब्द नहीं थे स्पष्ट, लेकिन जो ध्वनि थी, उस ध्वनि का अर्थ क्या था? उस ध्वनि से जो संकेत मिल रहा था, वो क्या संकेत मिल रहा था? ध्वनि का अर्थ नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हमारी आज्ञा के बिना यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो ध्वनि का ये अर्थ निकल रहा था। तो अब राजकुमार राजा को तो कुछ रहस्य समझ में आया नहीं, आखिर है क्या, ये किसके लिए कह रहे हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन। और उन्होंने जाके मुनिराज, जब अपने पास किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर अपन गुरु चरणों में जाके ही सब समाधान प्राप्त करते हैं। मुनिराज के चरणों में गए और नमस्तु करके पूछा, भगवान बतलाइए, अभी ऐसा ऐसा जो दृश्य मैंने देखा, मतलब दूसरे कोई जाते हैं तो इस प्रकार आवाज आती है, और मैं जाता हूँ तो सब शांत हो जाता है वहाँ, तो इसमें क्या रहस्य, आप हमें बतलाएं। तो मुनिराज ने कहा, देखो अब रहस्य को रहस्य रहने दो, तुम उस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। सत्य होने पर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो राजकुमार राजा ने कहा, नहीं भगवान, आप तो जो कुछ कहेंगे मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य और मेरे हित के लिए होगा। आप मुझे बतलाएं कि आखिर इसमें रहस्य क्या है। तो मुनिराज ने कहा, ठीक है, अब सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आप सुनना चाह रहे हैं तो सुन लो। सोल ऑफ हिस्ट्री, आत्मा का इतिहास क्या? ये जो भंडार राजकोष में बैठे हुए हैं, वो और कोई नहीं, तुम्हारे इनडायरेक्ट पिता, डायरेक्ट नहीं। देखो गुरुजी, हाँ गुरुजी के शब्द हैं, इनडायरेक्ट पिताजी हैं वो। अब जैसे सुनना राजकुमार ने, तो वो तो एकदम इतने दुखी हो गए और एकदम आश्चर्य में कि अरे हमारे पिताजी, और इस रूप में उनकी ये अवस्था हो गई, ये दशा हो गई। अब तो मैं कहीं किसी के आगे सिर ऊपर करने लायक नहीं रह गया, उसे बहुत संकोच लग रहा है। तो राजकुमार ने फिर पूछा, भगवान मुझे बताइए, मैं मतलब क्या इनका कैसे कल्याण हो सकता है? ये इस पर्याय में आ गए, इन्होंने ऐसा मतलब क्या किया था? उन्होंने अपने भाव में कुछ पर्याय में अच्छे कोई कार्य नहीं किए थे, कभी कोई धर्म के कार्य, परोपकार के कार्य, कुछ नहीं। 24 घंटे विषयों में ही चला गया, संपदा के मोह में ही चला गया, है ना। वो संपदा का वो मतलब उनका अवसान होने पर इसी राजकोष में जन्म लिया था, राजकोष के वहीं पर बैठे थे उसकी सुरक्षा के लिए कि इस पे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरा कोष है, मैंने इस कोष का संचय किया, संरक्षण किया है, इसलिए इसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैं और मेरेपन का भाव,
बना रहा। उस पर्याय का अवसान होने पर भी राजा थे, चाहते तो महाराजा बन जाते। देखो अपने परिणामों का खेल, चाहते तो महाराजा बन जाते, लेकिन क्या बन गए? नागराज बन गए। और राजकुमार को इतना दुख हुआ इस बात का लेके, उनने फिर से मुनिराज गुरुदेव से प्रार्थना की, भगवान हमें आप उपाय बताओ। तो मुनिराज ने कहा देखो वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम कुछ कहोगे तो अवश्य सुन लेंगे, तुम्हारा कहना मानेंगे, इसके अलावा वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमें आप ऐसी वचन वर्गणा दो कि मैं जो कुछ कहूँ वो वैसा वो माने और अपना कल्याण और हित कर ले, है ना। आशीर्वाद लेके फिर वो जाते हैं और नागराज के पास कहते हैं आपने ये क्या किया, कैसा काम किया, और मतलब बहुत कुछ ऐसा कहते हैं अब आगे से पाप का त्याग करो और दया धर्म का पालन करो। अब कोई भी तुम्हारे पास आए तो आंखें लाल लाल नहीं करना, कभी ऐसा गुस्सा नहीं करना, किसी को हिंसा नहीं करना, और 5 पापों का त्याग करके 5 अणुव्रत ग्रहण करो। अब उस पर्याय में अणुव्रत ही ले सकते हैं, महाव्रत तो संभव नहीं। इसलिए कहते हैं जैसे ही मतलब राजकुमार ने ऐसा बोला तो उनकी आंखों से, नागराज की आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। उसे वो उनके शब्द और बात उनके अंदर हृदय में छू गई कि ओहो मैंने इतना अच्छा पर्याय पाकर, मनुष्य पर्याय पाकर भी, और मैंने पूरा समय विषयों में खो दिया और मैं इस पर्याय में, इतनी पतित पर्याय में आ गया। ऐसा उनको पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। देखो जब कोई बात भीतर तक पहुंच जाती है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उसके जीवन में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने पापों का त्याग किया, अणुव्रत अंगीकार किए। और कहते हैं कुछ दिन में तो उसने जो मात्र दूध पानी लेता था वो भी छोड़ दिया, दूध पानी लेना भी, और सल्लेखना अंगीकार कर ली। और उस तिर्यंच होकर भी उसने सल्लेखना को धारण किया। और फिर जब उसकी पर्याय का भी अवसान हुआ तो कहाँ पहुंच गए? देव पर्याय प्राप्त कर। देखो राजा से तो नागराज बन गए और नागराज से देवराज बन गए। ये प्राणी, ये आत्मा, ये जीव कब कैसे परिणाम कर लेता है और फलस्वरूप इस प्रकार से इसका पतन और उत्थान हो जाया करता है। तो वो नागराज से देवराज बन गए और फिर देवराज बन के अवधि ज्ञान तो होता ही है देवों में। उन्हें अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि ये उपकार हमारा किसने किया है, हमें इस पतित तिर्यंच पर्याय से मुक्ति दिलाकर देव पर्याय में लाने वाला ये मुझे संबोधन किसने दिया, मेरे अंदर की आंख किसने खोली। उसका मन राजकुमार ने, उन्हीं के इनडायरेक्ट बेटे ने, अच्छा वो इनडायरेक्ट पिताजी थे, ये इनडायरेक्ट बेटे हो गए। तो उसने, उन्हें समझ में आया कि निश्चित रूप से ये बेटे का उपकार है। कहने के लिए बेटा है, लेकिन जिसने हमारा उपकार करके हित किया वो तो हमसे बड़ा है ना। ये जीव का तो अनादि का इतिहास, ये तो पर्याय शरीर की उम्र है ना। ये शरीर ही पर्याय छोटा बड़ा चल रहा है, बाकी आत्मा की तो कोई उम्र नहीं है और आत्मा में कोई छोटा बड़ा भी नहीं है। जिसने पुरुषार्थ कर लिया, जिसके अंदर का श्रद्धा भाव, संयम भाव जागृत हो गया, वो ही अपना कल्याण पहले कर लेता है। तो वो देवराज को इस प्रकार अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ और वे अपना उपकारी राजकुमार के पास उपकार व्यक्त करने के लिए बहुत सारे दिव्य दिव्य रत्न आभूषणों को लेकर आते हैं। दिव्य रत्न आभूषणों का थाल भरकर और लेके आते हैं और कहते हैं कि इसे तुम स्वीकार करो, तुम्हारा बहुत उपकार है हमारे जीवन पर। तो वो राजकुमार सोचते मैंने किसका उपकार किया, मैंने तो कैसा क्या है, मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है। तो फिर वो बतलाते हैं कि मैं आपका
कौन हूँ? इनडायरेक्ट पिता हूँ। अच्छा अच्छा। इस प्रकार आपने जब वो वास्तव में पिता की राजा की पर्याय में थे तब आपने कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए थे और कितना आरंभ परिग्रह में लीन थे। उमा स्वामी महाराज कहते हैं ना, अभी सूत्र आया ना, बहबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और परिग्रह में लीन रहने से नरक आयु का बंध होता है। किसका? नरक और तिरंज आयु का बंध हो जाया करता। एक बार की बात है, जिनका विवेक जागृत हो जाता वो तो सारे के सारे घबरा गए। अमीर लोग जिनके पास इतना पैसा था, बहुत आरंभ परिग्रह, तो वो तो घबरा गए थे। और जब उन्होंने इस सूत्र का अर्थ सुना 10 लक्षण पर्व में कि बहुत आरंभ और परिग्रह से नरक आयु तिरंज आयु के बंद हो जाते हैं, तो सारे के सारे अमीर लोग, धनी लोग घबरा कर और मुनिराज के पास पहुंचे। भगवान हमें बचा लो, हमारी रक्षा कर लो, ये तो नरक की टिकट बन रही है। तो मुनिराज ने क्या कहा? हाँ आओ आओ, बहुत अच्छा, हम तुम्हें उस नरक से बचने का रास्ता भी बता रहे हैं। क्या रास्ता? अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य। अल्प आरंभ और परिग्रह से मनुष्य आयु का बंध होता है। इसलिए जब तक तुम्हारे जेब में क्या 1000 रुपए रखा हुआ है, करोड़ रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए रखा हुआ है, तब तक तो वो परिग्रह है और पाप है। और रखने वाला क्या है? आप ही बोलो, हम नहीं बोलेंगे। क्यों बोले? वो रखने वाला तो इसलिए रखे है कि हमको मंदिर जी में जाके दान करना है। हाँ? तो वो तो पुण्यात्मा और धर्मात्मा है। जब तक वो जेब में रखे हुए हैं तब तक तो वो परिग्रह और पाप है। और जिस समय उसको निकाल कर दान कर दिया धर्म के लिए, तो वह जाकर धर्म बन गया, वो दान और पुण्य बन गया। इसलिए नरक जाने की टिकट नहीं, वो तो स्वर्ग और मोक्ष परंपरा से मोक्ष जाने की टिकट बन जाती है। इसलिए हाँ, पहले निकले तो सही माता जी। अच्छा ठीक है, तो पुण्य का काम बने। हाँ, कल आपको भैया जी ने बतलाया ना शाम को भी स्वाध्याय में कि हमें अपने पास बहुत अल्प आरंभ परिग्रह से हमारा काम बहुत अच्छा चलता है, और पुण्य से अपने पास जितना भी है तो हमें उसका भी अपना परसेंटेज, प्रतिशत बना लेना चाहिए। आप लोग ने बनाया ना, है ना? उत्कृष्ट त्याग क्या है? 25% हम दान करते हैं, और मध्यम क्या है? 18%, और कम रूप में 10% आता है। तो वो प्रतिशत तो ठीक है, हमारे भाव कितने उज्जवल हो रहे हैं। हम 10% दे रहे हैं तो भी हमारे भाव कितने उज्जवल हो रहे हैं। 18% दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं, वो सब देने के समय हमारे भाव कितने उज्जवल निर्मल होते हैं, हर्ष और आनंद के होते हैं, कितने पवित्र भाव हो जाते हैं कि ये परिग्रह का हमने सदुपयोग कर लिया। इससे सा और पर सबका कल्याण होता है। तो इस प्रकार से ये जो दान का भाव, तभी आकिंचन बन सकते हैं, मैं और मेरेपन के भाव से भी ऊपर उठ जाए। तो जैसे ही वो देवराज, अब आप लोग तो बता दीजिएगा अपना, बहुत ही अच्छा है कि आपका ये समय पर जो संत भवन बनने की जो अपनी योजना और जो कार्य है, इससे एक नहीं बहुत सारे फायदे होंगे। मुझे तो लगा कि आप पूज्य बड़े महाराज प्रथम निर्यापक महाराज जो भाग्योदय में विराजमान है, आप उनको भी लाने का एक बहुत अच्छा इधर है कि आचार्य श्री जी से आशीर्वाद लेकर कि हमें संत निवास गुरुदेव हमारे यहाँ आवश्यकता है और उसका निर्माण होना है। तो पूज्य बड़े महाराज निरापक्ष और बड़े महाराज जी के सानिध्य में उसका शिलान्यास हो जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें दे दीजिए। और उनके चरण नयानगर में पड़े और आप सब धन्य धन्य हो जाओ, नवदा भक्ति कर लो और संत भवन का निर्माण कर लो। तो
ये इस प्रकार से आप आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी के भी इधर अपने आने के लिए, और बड़े महाराज से भी निवेदन कर लेंगे आप, है ना। लेकिन मुझे मालूम आप उनसे निवेदन करोगे तो वो तो यही कहेंगे ना कि वो तो गुरु जी बतलाएंगे, है ना। इसलिए अपन बड़े महाराज जी के पास भी और गुरु जी के पास एक इस संत निवास शीघ्र से शीघ्र आप संत निवास का ये निर्माण के लिए इसका शिलान्यास करने का अपना मुहूर्त और पूज्य महाराज जी के आने का वो मुहूर्त ऐसा बना लें, आप ऐसी विशुद्धि बढ़ा लें, ऐसा पुण्य बढ़ा लें। तो जैसा कि वो राजकुमार के पास जैसे ही देवराज ने वो दिव्य दिव्य संपदा लाकर उन्हें भेंट की तो राजकुमार ने क्या कहा, ले ली क्या वो, तो किंचन धर्मधारी जैसे उनके पवित्र उज्जवल भाव थे। वो राजकुमार नए राजा ने यही कहा, चलो ठीक है अपन तो गुरु चरणों में चलते हैं और वहाँ अर्पित करेंगे और पूज्य गुरु जी से कहेंगे कि हमारे यहाँ संत निवास बनना है। तो आचार्य जी उसके लिए ये है, भाग्योदय में अपना सर्वतोभद्र जिनालय बनना उसके लिए है, पूर्णायु के लिए है, कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े भव्य भव्य जिनालय अपने बन रहे हैं, संत भवन बन रहे हैं, पाठशाला भवन बन रहे हैं, है ना, जिनमें हमारे नए बच्चों को पीढ़ी को संस्कार मिलने हैं, शिक्षा मिलनी है। तो ऐसे ये सारे कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अपन जाकर गुरु चरणों में ही अर्पित करते हैं, है ना। तो ये राजकुमार राजा ने जिस प्रकार अपने धन का सदुपयोग कर लिया, इसी प्रकार से आप सबका भैया जी कह रहे निकले, हमें तो लग रहा उन्होंने सब त्यागी बन गए हैं, जितना था वो सब कुछ देकर, ऐसा नहीं क्या? हाँ बिल्कुल लौकांतिक देव जैसे बैठे अपने श्वेत धोती दुपट्टा पहने। कल रात्रि में कुछ लोगों ने नियम लेने का कहा है माता जी, हाँ। कि जिन्होंने कहा था कि हम प्रातःकाल माता जी के सामने श्रीफल भेंट करके नियम लेंगे कि हम अपनी आय का 10% दान देंगे। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। देखिए जब से संकल्प आपने लिया तभी से पुण्य आश्रय प्रारंभ हो गया। अभी दिया नहीं है लेकिन आपने देने के भाव बना लिए, तभी से पुण्य का आश्रय। तो ऐसा ही अपन जितना जितना देंगे उतना उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। और जितनी चाह रखेंगे कि मुझे और चाहिए, मतलब देना ये तो ठीक है भावना, लेकिन हमें और परिग्रह आरंभ हमारा बढ़े और उसके लिए हम मतलब कुछ भी इनके इन प्रकार, तो उससे क्या होता, चाह हमें कहाँ ले जाती है, चाह पैसों से नोटों को लाने लगी, चाह नोटों से मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल को जाने लगी, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी। ये चाह यदि हम दान नहीं करते, त्याग करने के पवित्र भाव नहीं बनाते, तो ये चाह जो है एक दिन हमें इतना पतन करा देती है। जैसा जैसा पैसा बढ़ा और फिर ऐशो ऐशो आराम की वो इच्छाएं बढ़ती गई। अब हमें मोटर खरीदनी है, फिर हमें होटल जाना है, फिर हमें बोतल खोलना है। इससे क्या हो जाएगा, कितना पतन हो जाएगा। इसलिए उस चाह को आप डाइवर्ट कर दो और हमें अच्छे अच्छे भव्य जिनालय बनाने हैं, स्वर्ण की वेदी और स्वर्णमयी जिनबिंब लाना है और अष्ट प्रात्याहार प्रभु के स्वर्णमयी रखना है, और हमें सोने के कलश और झारी से अभिषेक शांति धारा करना है ना, भामंडल स्वर्ण का, सिंहासन स्वर्ण का, चंवर स्वर्ण रजत के, ऐसे ऐसे भाव भव्य भव्य करने हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव। हम जितने भाव श्रेष्ठ करते जाएंगे उतना ही हमारे पास पुण्य इकट्ठा होता है और वो चीज भी हमें उपलब्ध होती जाती है। भावों का खेल है, भाव बनाइए पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो सब कुछ स्वयं अपने सामने, ये तो जड़ संपदा स्वयं भी दौड़ती हुई चली आती है। ये सब धर्म का प्रभाव है, धर्म की महिमा है। तो हम इस उत्तम आकिंचन धर्म को धारण करके, उधार कुछ नहीं, सब नगद। एक बार पढ़ा था, है ना, एक बार क्या हुआ, आपके यहाँ स्वीट सेंटर है क्या कोई? सागर में कौन सा स्वीट सेंटर है? नया नगर में कौन सा?
एक बार स्वीट सेंटर में पहुंच गए आप लोग मिठाई खरीदने, है ना। कैसी मिठाई खरीदी? बड़ी बड़ी मिठाइयों के नाम। कौन सी मिठाई है यहाँ की प्रसिद्ध? हाँ, चिरौंजी वाले हलवा, काय की बर्फी? चिरौंजी चिरौंजी की। अच्छा, सारथी से चिरौंजी की बर्फी है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जाके वहाँ पूछा उस स्वीट सेंटर में, भाई चिरौंजी की बर्फी है क्या, है ना, काजू की बर्फी है क्या, बादाम की है क्या, है ना, और चने की बर्फी भी है क्या, और चमचम है क्या, रसगुल्ला है क्या। ओ भाई, उसने तो दुकान में तो सभी रहता है, सब प्रकार की मिठाइयाँ। तो वो दुकानदार तो बहुत खुश हुए कि आज तो अच्छे ग्राहक आए, है ना, हमारे सब आइटम बिकेंगे। और तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 100 ग्राम चिरौंजी की बर्फी, 100 ग्राम चमचम, 100 ग्राम गुलाब जामुन, बस 100 ग्राम, है ना। अब देखिए तो 100 ग्राम और पूरा सब एक साथ मिलवा दिया, इन सबको मिलाकर 100 ग्राम तौल दो। और उसके बाद भी क्या कह रहे हैं कि ये तो उधार है। तो भैया वो तो स्वीट सेंटर करने वाले कहने लगे ये तो आपने हमारी इतनी सारी वो मिठाइयाँ सब गटपट करवा दी और उस पर भी कह रहे हैं कि उधार लेंगे। तो मुझे लगा नहीं भैया, नया नगर वाले तो ऐसे नहीं, उधार नहीं लेते हैं ना। ये तो सब अपना मतलब तत्काल अपना, है ना, अपने भाव पवित्र किए, उज्जवल किए, है ना, उतने उतने अंशों में तो हम आकिंचन होते ही जाते हैं, जितने अंशों में हम देने का, लेकिन उधार का नहीं। अपन तो नगद करेंगे, अपने भावों को इतना उज्जवल पवित्र बनाएंगे, स्वयं ही प्रभु गुरु से वो शक्ति मिलती है कि अपने आप वो मतलब स्वयं भरती जाती है तिजोरियाँ। देने वाला नजर नहीं आता है, लेकिन तिजोरियाँ भरती जाती हैं, जितना खाली करते जाओ। तो इस प्रकार से आज का आकिंचन धर्म हमें बतला रहा है कि पर वस्तु से हमें ममत्व और स्वामित्व का भाव हटाना है। तो हम दान करते जाएं, दान और त्याग करते जाएं, और बिल्कुल एकाकी एकत्व भावना, है ना। क्या है एकत्व भावना? 12 भावना में एकाकी एकत्व लिए आप अकेला अवतरे, यो कबहु न जीव का, कोई सगा नहीं है, साथी नहीं है, सब जब तक अपना पुण्य तब तक साथ दे रहे हैं। विषमताओं की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, परछाइयाँ साथ नहीं देती जब अंधेरा होता है, अपनी छाया भी अपना साथ नहीं देती जब पाप का अंधकार आ जाता है। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो और पर वस्तु अपना क्या हो सकता है। इसलिए अपने को तो सब दान और त्याग करते जाओ। औरों की क्या कहें, औरों से क्या मिला, गैरों की क्या कहें, गैरों से क्या मिला, अपनों ने क्या दिया, अपनों से क्या मिला। कौन अपना? जिस शरीर को अपना मान रहे हैं, ये शरीर भी तो इस पर्याय में आकर हमने क्या किया, ये भी छोड़ना है। किराए का मकान है, ये भी अपना नहीं है, किराए का मकान है, इसको भी हमें छोड़ना है। जब इसको भी छोड़ना है तो फिर हम क्यों पाप करें, किसके लिए पाप करें ना। जब हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर स्वयं में पाप करना सदुपयोग धर्म और पुण्य कार्य में कर लेते हैं। नहीं तो जीवन तो छोटा सा क्षणभंगुर है। 10 में धावला, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका। पचास में
पाका, 60 में साठा, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बे। डब्बा इतना 90 वर्ष के होकर इतना शरीर वो हो गया कि बिल्कुल सिमट जाओगे डब्बे जैसे। 90 में डब्बा और 100 में सो गए। कहते हैं, लोग कहते हैं आदमी जमी पर सो गया, लोग कहते मर गया, लेकिन था बेचारा वो सफर में आज अपने घर गया। सफर संसार की यात्रा ये निरंतर चल रही है, तो हम अपना हमें जो समय पुण्य से मिला है हम उसका सदुपयोग करें और आप यही भावना और विशुद्धि बढ़ाएं कि गुरु जी के आशीर्वाद से, पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में हम संत भवन का जल्दी से जल्दी शिलान्यास और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दें। तो आज अपने भाव बनाकर उस निर्माण कार्य के लिए आपको जो अपनी जड़ संपदा और मोह का त्याग करके और विशुद्धि बढ़ानी है उसको भी आप कर ले। और जो आप लोगों ने अभी तत्वाश्रुत के पाठ किए भाई बहनों ने, उसका पुरस्कार भी कल अवश्य प्राप्त करिएगा। आप लोग उपवास जो कर रहे हैं उनको भी, है ना, इस प्रकार की साधना शक्ति सबके अंदर आए और उनको भी शांति बनी रहे अच्छी, और उनके अच्छे 10 उपवास पूरे अच्छे से हो जाएं, है ना। ऐसा तब सब करने सबको मिले, गुरु से आशीर्वाद मिले, ऐसी भावना करके अपन उत्तम आकिंचन धर्म होने की भावना बनाते। बोले अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आकिंचन धर्म की आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आरिकामाई स्वयंतमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। वो दिनवाणी का अच्छा, तो वो और कुछ करना है? वो नाम हाँ, वो नाम कौन की से घोषणा जिन्होंने करनी है। कर लीजिए, और आज भी आकिन धर्म के कल दिन भी रात्रि अपना में मन भाव बना कुछ लोगों लीजिए। ने मन बनाया था कि हम माता जी के सामने संकल्प लेंगे कि अपनी आय का 10% दान जीवन भर करेंगे। जो ऐसे नहीं भी बना पाए वो भी बना लें। आज बहुत ही अच्छा अपना उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन धर्म है, और तभी अपन सब विशुद्धि बढ़ाएंगे तो गुरु जी से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा अपने को, है ना। स्वर्ण का दान भी किया है, कल तो त्याग किया है ना।